नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। बालाघाट सिवनी लोकसभा में मतदान को कुछ ही दिन शेष रह गए। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए देश और प्रदेश की नेता आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव का मायल नगरी उकवा आगमन हुआ। अपने भाषण में 35 बार मोदी और 20 बार राम का नाम लिया, पर लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी का नाम लेना ही भूल गए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, कांग्रेस महिलाओं को भोग विलास की वस्तु समझती है। अपने संबोधन में उन्होंने यह बात कही, परंतु पूरे संबोधन के दौरान भाजपा प्रत्याशी का नाम लेना ही भूल गए। मुख्यमंत्री महोदय, देख रहा हूं, सुन रहा था कि यहां सभा कराने में बड़ा कलेजा लगता है, हिम्मत की बात होती है। लोग भूल गए कि हम सब नरेंद्र मोदी जी के काल में जी रहे हैं, 56 इंच के सीने वाले के काल में जी रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। संपदा से समृद्ध प्रदेश की बहुवर्णीय आदिवासी संस्कृति के परिचायक बालाघाट की इस धरती पर आकर के मुझे कुछ अलग आनंद आता है और मुझे अच्छा लगता है, खास करके हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच में आपको मिलकर के ऐसा लगता है कि बार बार मिलने आओ, बार बार आओ। तो मैं लगातार बालाघाट के दौरे पर इसी प्रकार से आ रहा हूं और माननीय मोदी जी भी आए। मध्य प्रदेश की धरती पे अगर पहली बार आए तो मुझे इस बात का गर्व है और आपको भी आनंद होना चाहिए, जिनके लिए पूरी दुनिया बेताब है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी और हमारी सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत सरकार के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर से शुरुआत की है, तो बालाघाट लोकसभा से शुरुआत की है। ये आप सबके लिए भी जोरदार मुद्दा है और हमारे लिए भी आनंद का विषय है। जोरदार अभिनंदन करके माननीय मोदी जी का आभार। भारत माता की यह जय जयकार करके अपनी मातृ संस्था में, मातृ शक्ति में विश्वास करता है। यह हमारी आस्था है, यह हमारी भावना है और उनके लिए वो भोग विलास की वस्तु मानते। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उनकी दृष्टि उनको मुबारक। और कहने को क्या कहते हैं, हम माता बहनों की इज्जत करेंगे। अरे भैया, कितनी इज्जत करोगे, कैसी इज्जत करोगे? आप कदम कदम पर माता बहनों की इज्जत तो इज्जत लजाते हो। अभी लोकसभा में भी आप देखो, लोकसभा के अंदर 29 लोकसभा सीट में भाजपा ने 6 बहनों को टिकट दी। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए। और कांग्रेस के लोग कहते हैं हम माता बहनों की इज्जत करते हैं, उनने एक टिकट दी, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी मान के चल रहे हार रहे हैं तो खोटा नरियल होली में। उन्होंने कहा देना तो दे दो भाई। ये उनकी दृष्टि और हमारी दृष्टि, वो कहते हैं आदिवासियों को भला करेंगे, आदिवासियों को अपने से जोड़ने की बात करते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, 55-60 साल कांग्रेस की सरकार रही, आदिवासी भाई बहन ना तो मध्य प्रदेश में किसी को मुख्यमंत्री बनाया। एक भी उदाहरण बता दो 70 साल में कांग्रेस ने कभी बनाया था, और ना देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाया। ये पाप कलंक किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश की राष्ट्रपति बनाई, इसी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को बुला करके देश का सबसे बड़ा पद दिया, सबसे बड़ी इज्जत दी है। एक साथ अपने माता बहनों की इज्जत भी की और देश के अंदर पहला भगवान राम को पूज के आनंद मनाते हैं पूरा देश। लेकिन आदिवासियों का तो और ज्यादा हक है उन पे। अयोध्या छोड़ दी उनने, लेकिन चित्रकूट के माध्यम से 11 साल तो आपके अपने घर में रहे। 11 साल तक भगवान राम बोलो जय जय श्री राम। आदिवासियों के लिए कितने प्रिय राम, बताने की जरूरत नहीं। जिनको घर में जगह नहीं मिली उसको आदिवासियों ने जगह दी। भगवान राम सबके आदर के पात्र है, सब उनको पूछते हैं। भगवान राम जिनका व्यक्तित्व देखो तो सही,
आदर्श पिता ने एक बार अपनी मां के कारण से कह दिया, बेटा वनवास में जाना, एक पल की देरी नहीं की, उठा करके वनवास के लिए चल दिए। अपने भाई से भाई का प्रेम कैसा, वनवास तो राम जी को मिला, लेकिन भाई लक्ष्मण भी साथ चल दिए। पति और पत्नी में संबंध कितना अच्छा, राम जी चले तो सीता माता भी पीछे पीछे चल दी। वो जनक नंदनी जिसने जीवन में कभी नंगे पांव अपनी जमीन पे नहीं रखे, वन वन भटकने के लिए तैयार हो गए। और राम भी ऐसे राम के सबरी के झूठे बेर खा करके आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम अगर किसी ने किया, राजा राम की जय जयकार करो। कितना आदर, कितना सम्मान। शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।